नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रिप। आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रैम क्या होता है, रैम काम कैसे करता है और हमारे कंप्यूटर्स में रैम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रैम का सबसे पहला फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। इस मेमोरी का यूज़ हम लोग बहुत जल्दी किसी भी सॉफ्टवेयर पे डेटा को लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे कंप्यूटर्स में हार्ड ड्राइव्स होते हैं या फिर हार्ड डिस्क होते हैं और वो बहुत ही स्लो होते हैं। उससे अगर हम सॉफ्टवेयर को जब यूज़ करने लगे, अगर डाटा उससे पुल करें तो बहुत टाइम लग जाएगा और प्रोसेस बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसी को हेज़ल फ्री करने के लिए, आसानी से तुरंत काम हो जाए, इसलिए हम लोग ने रैम का यहाँ पे डेवलप किया है। और जिससे कि बहुत ही स्पीड में, ये टेम्प्रोरी होता है भले ही, लेकिन ये बहुत ही स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। कोई भी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं या फिर जो कंप्यूटर्स में विंडोज़ होता है अगर उसको भी यूज़ करते हैं, तो वो भी कुछ डेटाज़ को, कुछ फाइल्स को सबसे पहले रैम में लेते आता है। जिससे कि अब वहाँ से फिर से जब सॉफ्टवेयर पे काम करने लगिएगा तो वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा काम और आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। जो वर्किंग टाइम होता है तो बटन क्लिक कीजिएगा, वो सारा काम हो जाएगा। नहीं तो आप देखते होंगे, अगर आपने मेमोरी कार्ड में रखा हुआ है या फिर फ़ोन मेमोरी में रखा हुआ है या फिर कंप्यूटर के मेमोरी में रखा हुआ है कोई डेटा, कोई फाइल्स, कोई फ़ोटोज़, तो उसको क्लिक करके आप खोलते हैं तो थोड़ा समय ले लेता है उसको लोड लेने में। लेकिन अगर रैम में रहेगा तो वो उतना समय नहीं लेगा। अगर हम बात करें रैम्स के टाइप्स के बारे में, तो कंप्यूटर में जो रैम्स लगते हैं वो अभी जो फ़िलहाल में सबसे मॉडर्न चल रहा है वो है DDR4। DDR4 सक्सेसर है DDR3 का, DDR3 DDR2 का और DDR2 DDR का है और DDR SD रैम का जो है एक सक्सेसर है। तो धीरे धीरे समय के साथ इसमें इवोल्यूशन होता गया। इवोल्यूशन के साथ साथ इसमें स्पीड्स को बढ़ाया गया और इसके कैपेसिटी को बढ़ाया गया। तो आज हम लोग जो यूज़ कर पा रहे हैं 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB और 16 GB रैम्स को आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं अपने कंप्यूटर्स में। रैम्स के और भी कई प्रकार होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड से लगे रहते हैं। मदरबोर्ड्स का भी एक लिमिटेशन होता है, सभी मदरबोर्ड्स का अलग अलग लिमिटेशंस होता है कि ये इतना मेगाहर्ट्ज़ पर सेकेंड जो होता है का स्पीड अटेंड कर सकता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो अगर उससे ज़्यादा का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1333 मेगाहर्ट्ज़ का कोई मदरबोर्ड है और उसमें आप 1600 मेगाहर्ट्ज़ का रैम को फिट कर देंगे तो वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे नहीं चलेगा, वो थ्रॉटल हो जाएगा 1333 मेगाहर्ट्ज़ पे और उसी स्पीड पे आपका रैम काम करेगा। इसीलिए अगर आपका मदरबोर्ड कमज़ोर है, कम स्पीड का है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड का रैम लगा करके भी उसका फ़ायदा नहीं उठा सकिएगा। उसी तरह इसमें होता है कि अगर आपने देखा होगा लैपटॉप्स में पीछे का अगर कंपार्टमेंट खोलिएगा जहाँ पर से बहुत सारे सिस्टम दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पर रैम्स लगे हुए रहते हैं। एक नीचे वाला स्लॉट में, ऊपर वाला स्लॉट खाली रहता है, वो कंपनी के द्वारा दिया जाता है अपग्रेड करने के लिए। अगर आप चाहें फ्यूचर में तो अपग्रेड कर सकते हैं। तो नीचे वाला में अगर मान लीजिए 1333 मेगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है और आपको ऊपर वाला में 1600 मेगाहर्ट्ज़ का लगा दिए रैम, तो आपका दोनों रैम में जो स्लोअर है उस पर आपका थ्रॉटल हो जाएगा और 1333 मेगाहर्ट्ज़ पे चलेगा। अगर आपको अपग्रेड करना ही है आपको, और स्पीड भी आपका मदरबोर्ड का भी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है और आप बदल सकते हैं, तो पहला वाला जो रैम है आपका उसको भी निकाल दीजिए और 1600 मेगाहर्ट्ज़ का अगर कैपेसिटी है तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ का ही 8 GB का रैम, अगर 4 GB का पहले था और 4 GB और ऐड करना था तो दोनों को हटा करके 8 GB का रैम अगर फिट कर दीजिएगा तो वो ज़्यादा स्पीड में रैम रहेगा, चलेगा। और जो भी कंप्यूटर्स होता है उसमें एक्स्ट्रा अगर आप रैम लगा दें तो वो हमेशा कॉमन सी बात है कि आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर कम रैम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 GB का रैम है आपके कंप्यूटर में, अगर और आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं और 1-2 ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो है रैम बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगेगा और अब कंप्यूटर जो है बहुत स्लोअर चलने लगेगा। लेकिन भाई 4 GB रैम में अगर वर्ड चला रहे हैं, एक्सेल चला रहे हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको थोड़ा हैवी ड्यूटी है, फॉर गेमिंग है, तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं आसानी से। रैम के 2 फॉर्म होते हैं, एक DIMM, एक SODIMM। DIMM जनरली जो है डेस्कटॉप्स के लिए होते हैं और SODIMM लैपटॉप्स के लिए होते हैं। DIMM अगर आपको रैम्स को अपग्रेड करना है तो आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप है तो आपको DIMM का रैम लेना पड़ेगा और लैपटॉप है तो SODIMM का रैम्स लेना पड़ेगा। रैम्स लेने के बाद आपको DDR आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सिस्टम है वो उसमें कौन सा लगा हुआ है, वो कौन सा
पहचानता है, जैसे कि DDR3 पहचानता है, DDR4 पहचानता है, यही दोनों में से कोई होगा ज़्यादातर चांस है। तो आप देख लीजिए DDR3 है या DDR4 है, तो उसी कैटेगरी का रैम आप ऑर्डर कीजिएगा। अगर DDR3 में भी बहुत सारे रैम स्पीड्स होते हैं, जैसे 1300 मेगाहर्ट्ज़, 1600 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2800, बहुत सारे होते हैं। तो DDR4 रैम्स जो होते हैं उसमें अलग अलग उसका रैम का स्पीड होता है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि DDR3 रैम में DDR4 का स्पीड चला जाता है, और DDR4 का रैम्स में DDR3 का जो स्पीड है वो भी चला जाता है, लेकिन इससे कोई मतलब ख़ास होता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रैम क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या फिर हमारे स्मार्टफोन्स में रैम का इतना ज़रूरत क्यों पड़ता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपग्रेड कीजिएगा तो, और अपग्रेड करने से बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने लगेगा, आपको बहुत चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आप बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ अक्सर लाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।